अब बात कर लेते हैं मेष राशि के परिवार के बारे में, संतान के बारे में और विद्या के बारे में। यानी साल 2025 में परिवार की स्थिति कैसी रहेगी, संतान की स्थिति कैसी रहेगी और विद्या की स्थिति कैसी रहेगी। तो कहीं ना कहीं साल 2025 में वार्षिक कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। लक्ष्मी नारायण योग बहुत महत्वपूर्ण योग होता है, यानी कि ये योग जो एक्टिव होगा वो मार्च से लेकर और नवंबर तक रहने वाला है। यानी इस योग का रिजल्ट मेष राशि वाले जातक और जातिकाओं को मार्च से लेकर नवंबर में मिलेंगे, याद रखिएगा। अब वो क्या मिलेंगे इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहले जनवरी और फरवरी का महीना परिवार, विद्या, संतान के लिए नॉर्मल है। साल 2025 में जनवरी और फरवरी में परिवार के अंदर, संतान के अंदर, विद्या के अंदर कोई परिवर्तन आपको नजर नहीं आएगा, याद रखिएगा। ये 2 महीने नॉर्मल है। फिर मार्च से लक्ष्मी नारायण योग आपका एक्टिव होगा। मार्च से नवंबर के बीच में आपके अचानक घर बनाने के योग या वाहन के योग या कोई ना कोई घर के अंदर मांगलिक काम होता हुआ नजर आएगा। यानी घर के अंदर कोई शादी का काम, संतान का कोई काम होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ परिवार के किसी सदस्य को किए गई मेहनत में के लिए साल 2025 में श्रेष्ठ सम्मान से उनको सम्मानित किया जाएगा। उनको कोई अवार्ड मिल सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। और जो स्टूडेंट है जो आपके परिवार के अंदर है, तो विद्यार्थियों को कोई उनका सरकारी कार्य में सफलता नज़र आ सकती है विद्यार्थियों को, या विदेश से संबंधित कोई विद्यार्थियों को सफलता नज़र आ सकती है। तो कुल मिला के पारिवारिक स्तर के लिए मार्च से और नवंबर 2025 में आपके फैमिली के, आपकी संतान के, आपके खुद के स्टूडेंट के रास्ते खुलते हुए नजर आते हैं। यानी मार्च से लक्ष्मी नारायण योग आपके जीवन में एक्टिव हो रहा है, जो आपके सारे रास्ते वार्षिक कुंडली के अनुसार खोलने वाला है, याद रखें। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के परिवार, संतान और विद्या भाव के बारे में। यानी कि साल 2025 में परिवार की स्थिति कैसी होगी, संतान की स्थिति, विद्या की स्थिति कैसी होगी। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार शुक्र और शनि की 7वीं दृष्टि आपके परिवार भाव पे बैठ रही है। यानी कि साल 2025 के अंदर जो आपके घर के अंदर जो फैमिली मेंबर है उनसे संबंधित कोई खुशखबरी के योग नजर आ रहे हैं। यानी घर के अंदर मांगलिक काम होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे शादी का, संतान का या फैमिली मेंबर के करियर का। साल 2025 में मांगलिक काम होता हुआ नजर आ रहा है। खासकर फरवरी 2025 से और दिसंबर 2025 का जो महीना है वो पारिवारिक सदस्यों के लिए बड़ा लाभकारी रहने वाला है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं पारिवारिक जीवन के लिए, पारिवारिक फैमिली मेंबर के लिए साल 2025 फरवरी के बाद बहुत अच्छा है। हाँ, साल 2025 में वाहन खरीदने के, परिवार के अंदर वाहन खरीदने के या कोई कुत्ता बिल्ली कोई जीव खरीदने के आपके योग या किसी सदस्य के जुड़ने के आपके योग भी साल 2025 में बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो पारिवारिक रूप से साल 2025 बहुत लाभकारी है। संतान की तरफ से देखा जाए तो संतान चाहे आपकी छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो संतान की खेल में या किसी एक्टिविटी के अंदर खूब सारे अवार्ड साल 2025 में आपकी छोटी और बड़ी संतान को मिलने वाला है। यानी संतान के लिए, चाहे छोटी संतान हो चाहे बड़ी संतान हो, प्रतिभा कारक साल 2025 रहेगा। यानी संतान की ओर से आपको बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होगा साल 2025 में। साथ ही साथ जून और जुलाई का महीना संतान की हेल्थ के लिए थोड़ा खराब है। इसमें हेल्थ के इशू, ईएनटी की प्रॉब्लम, हल्की चोट जून और जुलाई में आपकी छोटी बड़ी संतान को रह सकती है। साथ ही साथ विद्यार्थियों के बारे में बात करें तो विद्यार्थियों के लिए, जो स्टूडेंट लोग हैं उनके लिए साल 2025 बड़ा अचीवमेंट का साल है, ध्यान रखिएगा। तो विद्यार्थियों को सरकारी कार्य में सफलता या किसी विद्या के इंस्टीट्यूशन के लिए आपने अप्लाई किया है तो वहां पर आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी। साल 2025 अच्छे अंक वाला साल है, यानी कि आपको बहुत अच्छे अंक से चौंकाने वाला है। आप भी कहेंगे कि मैंने साल 2025 में इतना अच्छा पेपर तो दिया नहीं जितने अच्छे मेरे अंक आ गए। तो अप्रैल से लेकर और दिसंबर का महीना स्टूडेंट के लिए विशेष लाभकारी रहेगा। आपकी इच्छा पूर्ति दायक ये साल 2025 रहेगा। तो कुल मिला के पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा साल है, संतान के लिए बहुत अच्छा साल है, विद्यार्थियों के लिए साल बहुत अच्छा साल है। तो कुल मिला के फैमिली मेंबरों के लिए तो ये साल बहुत लाभकारी रहने वाला है।
अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के परिवार, संतान, विद्या की स्थिति साल 2025 में भाई कैसे रहने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपका मिथुन राशि का मालव्य योग बन रहा है। पूरा साल 2025 में मालव्य योग एक्टिव है। तो कहीं ना कहीं जो आपके संतान के योग बनते हैं, जिनकी नई नई शादियां हुई हैं, अभी हाल फिलहाल के वर्षों में आपकी शादी हुई है, तो मालव्य योग के कारण आपका संतान का योग बनता है, या अनप्लान्ड अचानक संतान होगी साल 2025 में। साल 2025 संतान के मामले में आपको चौंकाएगा। या फिर आपकी बड़ी संतान है, छोटी संतान है, तो संतान संबंधी कोई रुका हुआ काम, कोई खुशखबरी आपको साल 2025 में मिलेगी। तो यानी कि मालव्य योग के कारण भाई जिनकी संतानें नहीं हो रही है वहाँ भी चौंकाएगी, और जिनकी संतानें, उनका रुका हुआ काम एकदम से बन जाएगा। तो संतान की तरफ से आप चौंकने वाले हैं। साथ ही साथ संतान का विद्या, करियर के लिए साल 2025 सर्वश्रेष्ठ है। आप देखेंगे कि साल 2025 में बच्चे की ग्रोथ अच्छी रहेगी, बच्चे की एक्टिविटी के अंदर शौक बहुत ज़्यादा रहेगा, नृत्य, कला, संगीत के अंदर आपके बच्चे का शौक रहेगा, या खेल में रहेगा, और काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट, क्योंकि मंगल का साल है तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास का साल है, खेल का साल है, एनर्जी का साल है। तो कहीं ना कहीं आपकी संतान के अंदर बहुत अच्छी एनर्जी साल 2025 में बनी रहेगी। और अगर आपकी बड़ी संतान है तो उनका शादी से संबंधित कोई शुभ काम होता हुआ साल 2025 में फरवरी के बाद, यानी फरवरी 2025 के बाद होता हुआ आपको नजर आएगा। यानी संतान की ग्रोथ के लिए साल 2025 चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है, उनका होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ जो आपकी बड़ी संतान है, इनफैक्ट उनके लिए साल 2025 बहुत अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा है। यानी संतान का विदेश यात्रा का योग भी बनता है, यानी विदेश में भी आपकी बड़ी संतान जा सकती है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए ये साल 2025 कैसा रहेगा। तो विद्यार्थियों का भी वाहन खरीदने के, या माँ बाप या परिवार में कोई आपकी बातों से सहमत होगा और आपको कुछ वाहन खरीदने का मौका मिलेगा, या फिर आपका विदेश में जाने का योग साल 2025 में बनता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि आपके लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी साल 2025 बहुत लाभकारी है। लव एंड अफेयर के होने के भी योग साल 2025 में ही बन रहे हैं। भाई मालव्य योग है तो स्टूडेंट को ये ना दे, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि शुक्र काम वासना भी देता है, प्रेम भी देता है, संबंध भी देता है। तो कहीं ना कहीं लव एंड अफेयर भी विद्यार्थियों का हो सकता है। साथ ही साथ विद्या के लिए साल 2025 सर्वश्रेष्ठ रहेगा। बड़ी सफलता आपको मिलती हुई नजर आएगी। तो संतान के लिए अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए साल 2025 अच्छा है। साथ ही साथ देखा जाए तो नवम भाव में शनि और शुक्र दोनों ग्रह साल 2025 की कुंडली, वार्षिक कुंडली में बैठे मालव्य योग, सस योग बना रहे हैं मित्रों। तो साल 2025 के अंदर भाई मिथुन राशि वालों का विदेश घूमने जाने के योग बन सकते हैं, या विदेशी काम में आपको सफलता मिल सकती है, विदेश से कोई ऑर्डर आपको मिल सकता है। यानी कि विदेश से संबंधित एक तो मालव्य और सस योग, क्योंकि नवम भाव भी यात्रा का होता है मित्रों, तो यहाँ पर आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ यदि आप फिल्मी लाइन के अंदर हैं, आप एक्टिंग करते हैं, आप नृत्य, संगीत, कला, साहित्य से संबंधित क्षेत्रों के अंदर हैं, आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम करते हैं, आप कोई बिल्डर है, कोई कृषि किसान है, कृषि का काम करते हैं, ईंट, रोड़ी, बदरपुर, लकड़ी का आप काम करते हैं, आप इंटीरियर का मित्रों काम करते हैं, आप सोशल मीडिया में कुछ काम करते हैं, तो ये साल आपके लिए अचीवमेंट वाला साल रहेगा। यानी बहुत अच्छी साल 2025 में आपको अचीवमेंट मिलेगी, आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी, दिन दुगनी रात चौगुनी ग्रोथ साल 2025 में मिलेगी, क्योंकि वार्षिक कुंडली में शुक्र और शनि नवम भाव में शश योग और मालव्य योग बना रहे हैं। तो इन फील्डों में आप हैं तो आपकी बल्ले बल्ले, यानी कि बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के परिवार, संतान, विद्या के बारे में। यानी परिवार की स्थिति साल 2025, संतान की स्थिति साल 2025 और विद्यार्थियों की स्थिति साल 2025। तो वार्षिक कुंडली के अंदर मंगल केंद्र में वक्री होके बैठे हुए हैं, जो कि शुभ फलदायक रहेंगे। यानी वार्षिक कुंडली में ऐसी प्लेसमेंट मंगल की शुभ फलदायक होती है। तो साल 2025 में
घर में वाहन के योग बनते हैं, घर में रेनोवेशन के योग बनते हैं, क्योंकि मंगल तो भाई भूमि का कारक, वाहन का कारक होता ही है। तो आपका कहीं ना कहीं वाहन खरीदा जाएगा। रेनोवेशन का घर में साल 2025 में योग बन रहा है। साल 2025 में घर के अंदर विवाह, शादी, संतान से रुका हुआ काम भी बनता हुआ नजर आएगा। यानी साल 2025 मांगलिक कार्यों को भी करके देगा। साल 2025 में कोई नया मेहमान आपके घर में भी आएगा। आप समझ सकते हैं, या तो नया मेहमान जो आप समझ रहे हैं वही मेहमान आएगा, या कोई व्यक्ति आपके घर में रहने आएगा। नया मेहमान आने के भी आपके योग बनते हैं। अब कौन सा वाला, ये वाला या वो वाला, वो आप बताएंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो संतान के लिए भी साल 2025 बड़ा परिवर्तन कारक है। तो यहाँ संतान अगर आपकी है, आप कर्क राशि वाले हैं, तो छोटी बड़ी संतान है, तो आपको ये बात मेरी सुन ले लीजिए। संतान का के लिए बड़ा परिवर्तन कारक है, खासकर जो बड़ी संतान है। छोटी का तो सही है, छोटी के लिए तो साल 2025 ठीक ही है, लेकिन पहले हम बड़ी संतान के बारे में बात कर लेते हैं, जिनकी उम्र 18 से ऊपर है। तो बड़ी संतान का करंट जिस एजुकेशन में है, जिस फील्ड में है, वो फील्ड चेंज करने के जबरदस्त योग मंगल वक्री के कारण साल 2025 में बन रहे हैं। यानी कि जिस फील्ड में वो कर रहे हैं तो उसको जबरदस्ती चेंज करेंगे ही करेंगे। आपकी संतान, बड़ी संतान 2025 में निर्णय ले लेगी। आपके लाख मना करने के बाद भी वो निर्णय चेंज नहीं करेगी। तो यहाँ थोड़ा बड़ी संतान से वाद विवाद रह सकते हैं आपके, ऐसा योग नजर आ रहा है। वहीं पर जो छोटी संतान है, उनका स्कूल परिवर्तन के योग भी साल 2025 में बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो छोटी संतान है, बड़ी संतान है, उन दोनों में ही परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अब परिवर्तन जबरदस्ती के योग बन रहे हैं, तो थोड़ा सा संतान के लिए आप टेंशन में साल 2025 में रह सकते हैं। लेकिन विद्या के लिए साल देखा जाए तो मध्यम फलकारी है। मन थोड़ा संतान का अशांत रहेगा, एकाग्रचित्ता की प्रॉब्लम रहेगी। फिर भी साल 2025 एजुकेशन के लिए ठीक ठाक साल है, लेकिन संतान के लिए थोड़ा चिंतादायक साल रहने वाला है। और मित्रों, वार्षिक कुंडली के अंदर सूर्य छठे भाव में बैठे हैं। अब छठा भाव रोग का, रिपु का, ऋण का भाव होता है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी वाद विवाद का आपका साल 2025 में निपटारा होता हुआ नजर आएगा। कोर्ट केस यदि आपके लाइफ में चल रहा है, या सरकारी कोई रुका हुआ काम चल रहा है, तो वो साल 2025 में जजमेंट डे जिसे कहते हैं ना, निर्णयात्मक साल 2025 रहेगा। कहीं ना कहीं यहाँ आपके चीज़ों का बैठकर फैसला होता हुआ नज़र आ रहा है, वाद विवाद सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो साल 2025 जो लिटिगेशन के मामले हैं, लीगल मामले हैं, उसमें भी काफ़ी राहत देता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। साल 2025 पूरा साल प्रेमी प्रेमिका जो अब बात करते हैं सिंह राशि के परिवार, संतान और विद्यार्थियों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार सूर्य पंचम भाव में शुभ होकर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं साल 2025 में प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनते हैं, प्रॉपर्टी के रेनोवेशन के योग बनते हैं, प्रॉपर्टी संबंधित कोई ना कोई काम कराने के आपके साल 2025 में योग बनते हैं। साथ ही साथ कुछ ना कुछ वाहन भी आप खरीदेंगे, उसके भी योग आपके बनते हैं। साल 2025 में परिवार का कोई ना कोई या फैमिली का किसी सदस्य को कोई बड़ा करियर में लाभ होता हुआ भी नज़र आ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं आपकी फैमिली के अंदर जो कोई व्यक्ति हैं, जो फैमिली मेंबर हैं, उनको भी करियर में साल 2025 में लाभ होता हुआ नज़र आएगा। साल 2025 में भाई स्थान परिवर्तन का भी प्रबल योग बनता है। जहां आप रह रहे हैं वहां से आपका स्थान परिवर्तन भी कराने वाले हैं, यानी कि स्थान परिवर्तन के योग है। साल 2025 जो है संतान के लिए भी बेस्ट ईयर कहा जा सकता है। यानी साल 2025 में संतान की विद्या अच्छी रहेगी। बड़ी संतान है, 18+ संतान है, तो उनको करियर में, विद्या में अच्छी सफलता मिलेगी। संतान को खेल में या किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में अवार्ड मिलेगा, सफलता मिलेगी। इसके योग साल 2025 में नजर आ रहे हैं। बड़ी संतान यानी 18+ जो संतान है, उनको विद्या के लिए, करियर के लिए कहीं पर सिलेक्शन होगा, उसके लिए परिवार को छोड़ के दूर जाना पड़ सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। वहीं पर विद्यार्थियों के लिए बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भी साल 2025 सर्वश्रेष्ठ साल है।
क्योंकि पंचम भाव में वार्षिक कुंडली में सूर्य बैठे हैं। यानी माता पिता से आपको सहयोग मिलेगा साल 2025 में। माता पिता आपकी बात मानेंगे, माता पिता आपको कोई ना कोई लाभ भी देने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ प्रतियोगिता परीक्षा में भी आपको सफलता मिलेगी, कोई ना कोई सरकारी परीक्षा में भी आपको सफलता मिलती भी नजर आ रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो चाहे परिवार हो, चाहे संतान हो, चाहे विद्यार्थी हो, साल 2025 आप लोगों के लिए तो सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। और देखें मित्रों, तो सूर्य देव वार्षिक कुंडली में पंचम में होने से यदि सिंह राशि वाले जातक और जातिका विज्ञान से संबंधित अगर क्षेत्र में है, या आप मेडिकल क्षेत्र के अंदर है, आप राजनीति के क्षेत्र के अंदर है, होटल व्यापार से जुड़े हैं, तो ये जो साल 2025 है इन फील्डों के लिए सर्वश्रेष्ठ वाला साल, यादगार साल रहेगा। यानी कि सूर्य की कृपा से आपका नाम चमकेगा, आपके पद का लाभ, आपको धन का लाभ, आपको रुतबे का लाभ साल 2025 देके जाएगा। कारण क्या है कि आपका यश योग बन रहा है। संतान की स्थिति साल 2025 में कैसी रहेगी, विद्या की स्थिति स्टूडेंट की साल 2025 में कैसी रहेगी, तो वार्षिक कुंडली के अनुसार चतुर्थ भाव के अंदर सूर्य देव विराजमान है। और वार्षिक कुंडली में चतुर्थ भाव में सूर्य का होना पावरफुल योग में से एक होता है। यानी कि कहीं ना कहीं साल 2025 में आपको भूमि का योग बनता है, भूमि का लाभ मिलेगा, कुछ आपको सरकारी योजना का लाभ मिल सकता है, सरकारी लकी ड्रॉ में आपका कुछ निकल सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के प्रॉपर्टी का या सरकारी योजना का साल 2025 में कन्या राशि को लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो आपके वहाँ कोई प्रॉपर्टी की स्कीम, सरकारी कोई स्कीम है तो मिस मत कीजिए, आपका योग है। साथ ही साथ परिवार क्षेत्र में देखा जाए तो परिवार के सदस्यों का जो रुका हुआ मांगलिक काम है वो भी साल 2025 में बनता हुआ नजर आ रहा है। खासकर मार्च के बाद, यानी जब शनि का राशि परिवर्तन हो जाएगा, शनि मीन राशि में चले जाएंगे, तो फैमिली मेंबर के रुके हुए शादी के, करियर के या फैमिली मेंबर में जो रुके हुए काम है वो बनते हुए मार्च के बाद शनि के ट्रांजिट के बाद आपके नजर आएंगे। और साल 2025 में आप परिवार के साथ में, फैमिली मेंबर के साथ में खूब यात्रा करने वाले हैं, नदी पहाड़ की यात्रा करने वाले हैं, खूब तीर्थ यात्रा करने वाले हैं और परिवार और फैमिली सदस्यों को भी घुमाने वाले हैं। बात करें संतान के बारे में, तो संतान के लिए भी साल 2025 बहुत ही अच्छा साल रहेगा। छोटी संतान के बारे में बात करें, जो छोटी संतान की जो रुचि होगी वो सिंगिंग में बढ़ जाएगी, कला, इंटरेस्ट, यानी कि कला, नृत्य, संगीत में आपकी छोटी संतान की रुचि रहेगी। वो उस रुचि को एक्टिव करने के लिए आप ये कुछ ना कुछ कराने वाले हैं, उसका योग नज़र आ रहा है। और इन क्षेत्रों में उनको सफलता भी मिलती हुई नज़र आ रही है। तो छोटी संतान के लिए साल 2025 बहुत ही अच्छा है। वहीं पर बड़ी संतान के बारे में बात करें तो उनके भी करियर और विद्या के लिए साल 2025 बहुत अच्छा है। विद्या में बड़ी सफलता बड़ी संतान को मिल सकती है, या करियर नौकरी में भी आपकी बड़ी संतान को साल 2025 में बड़ी सफलता मिल सकती है। कारण क्या है कि सूर्य चतुर्थ भाव में यश योग बना रहे हैं वो, और बड़ी पावरफुल पोजीशन में है। साथ ही साथ विद्यार्थियों के बारे में बात करें तो भाई विद्यार्थियों का या आपकी बड़ी संतान का साल 2025 में कोई ना कोई परिवार वाले इच्छा पूर्ति कराने वाले हैं। यानी बड़ी संतान को या विद्यार्थियों को वाहन का लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है साल 2025 में। तो कुल मिला के परिवार के लिए साल 2025 मार्च के बाद अच्छा है, संतान के लिए पूरा साल अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए साल 2025 बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर साल 2025 अच्छा है। इन तीन क्षेत्रों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा, तो वर्षेश कुंडली के अनुसार मालव्य योग बन रहा है। और मित्रों, साल 2025 में जो मालव्य योग बना रहे हैं वो शुक्र बना रहे हैं, इसलिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक तरफ माता पिता को हेल्थ के इशू रह सकते हैं साल 2025 में, माता पिता को हल्की चोट लग सकती है, माता पिता का हल्का ऑपरेशन हो सकता है, इसके योग साल 2025 में बन रहे हैं। लेकिन घर के अंदर मांगलिक काम भी होता हुआ नजर आएगा, घर के अंदर रेनोवेशन का काम होता हुआ नजर आएगा, घर के अंदर वाहन खरीदा जाएगा, छोटी मोटी प्रॉपर्टी खरीदने के योग, कोई शॉप खरीदने के योग साल 2025 में बन रहे हैं। तो एक तरफ माता पिता के लिए थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन वहां पर मांगलिक कामों के लिए अच्छा है। साल 2025 में देखा जाए तो आपके लिए ये फैमिली के लिए सर्वश्रेष्ठ
वर्ष है, खासकर उनके लिए जिनकी छोटी बड़ी संतान है। तो छोटी बड़ी संतानों को कोई अवार्ड साल 2025 में उनके किए गए प्रतियोगिता कंपटीशन के लिए उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। विद्या के लिए छोटी बड़ी संतान के लिए साल 2025 सर्वश्रेष्ठ ईयर है। बड़ी संतान के लिए खासकर देखा जाए तो उनका परिवार से दूर इंस्टीट्यूशन में कुछ उनको अचीवमेंट मिलेगी, दूर जाने के योग बनते हैं, विदेश जाने के बड़ी संतान यानी 18+ संतान के योग बनते हैं, या बड़ी संतान का वाहन खरीदने के योग भी साल 2025 में बन रहे हैं। तो चाहे तुला राशि की छोटी संतान है या 18+ बड़ी संतान है, दोनों के लिए साल सर्वश्रेष्ठ है। अब तुला राशि के विद्यार्थियों के बारे में बात करें तो विद्यार्थी या बड़े संतान उनके कहीं ना कहीं साल 2025 में मालव्य योग बन रहा है, पंचम में शुक्र विराजमान है वर्षेश कुंडली में। तो लव एंड अफेयर के योग भी साल 2025 में स्टूडेंट और बड़ी संतान के बनते हुए नजर आ रहे हैं। फिर भी संतान की विद्या करियर पोजीशन के लिए साल 2025 तुला राशि की संतान के लिए वंडरफुल रहने वाला है। और देखा जाए तो तृतीय भाव में वार्षिक कुंडली में तुला राशि के सूर्य विराजमान है, यानी यश योग ध्वजा योग, दो महत्वपूर्ण राजयोग तुला राशि के बन रहे, एक तो यश योग, दूसरा ध्वजा योग। यानी कि कोई सरकारी योजना का लाभ तुला राशि को मिल सकता है। अगर आपके शहर में कोई लकी ड्रॉ निकल रहा है, सरकारी कोई प्लॉट निकल रहा है, सरकारी कोई स्कीम निकल रहा है, तो साल 2025 में सरकारी लाभ आपको मिल सकता है। सरकारी काम बनने के आपके योग नजर आ रहे हैं। साल 2025 विदेश यात्रा के लिए भी अच्छा है, विदेश संबंधी कामों में भी सफलतादायक साल 2025 रहेगा। खासकर जो सरकारी कामों के लिए, विदेश यात्रा के लिए जो साल 2025 अच्छा है, वो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसके बीच में आपके सरकारी काम या विदेश से संबंधित काम होने के योग बनते हैं। साथ ही साथ शुक्र और शनि वार्षिक कुंडली में पंचम भाव में बैठे हैं, यानी मालव्य योग बना रहे हैं मित्रों तुला राशि का वर्षेश कुंडली में, और यश योग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यदि आप इन क्षेत्रों से जुड़े हैं तो आपके लिए ये साल यादगार रहेगा। यानी 10 सालों में एक ऐसा साल ये नजर आएगा जो आपकी जिंदगी में, आपके दिल में एक स्वर्ण काल की तरह यादगार रहेगा। यदि आप मीडिया से संबंधित लाइन में तो साल 2025 बहुत अच्छा है। यदि आप फिल्मी क्षेत्र में, एक्टिंग क्षेत्र के अंदर है तो साल 2025 बहुत अच्छा है। तकनीकी शिक्षा इंजीनियर हैं आप, टेक्निकल काम करते हैं तो साल 2025 अच्छा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें भी आपको साल 2025 में सफलता मिलेगी। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो भी साल 2025 आपके लिए यादगार रहेगा। बड़ी सफलतादायक साल 2025 रहने वाला है। 9 का जादू आपके जीवन में चलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर इन क्षेत्रों के लिए तो बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। संतान कैसी रहेगी और विद्यार्थियों के लिए और विद्या कैसी रहेगी साल 2025 में, तो वार्षिक कुंडली के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर आपका मालव्य योग बन रहा है, चतुर्थ भाव में शुक्र बैठे हैं, शनि बैठे हैं और सस योग एक्टिव है। यानी कि मालव्य और सस दोनों ही योग एक्टिव होने से साल 2025 में परिवार के अंदर कोई गुड न्यूज़, कोई मांगलिक काम होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि किसी सदस्य की शादी, संतान से रुका हुआ काम बन जाएगा। खासकर फरवरी से लेकर नवंबर के बीच में भाई ये काम बनेगा, जनवरी से मत समझ लेना, फरवरी से ये योग बन रहा है। फरवरी से नवंबर के बीच में घर के अंदर वाहन का योग बनता है। घर में कुछ रेनोवेशन आप कराने वाले हैं उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ संतान को विद्या में इस साल बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। संतान की विद्या के लिए, चाहे छोटी संतान है मित्रों या बड़ी संतान है आपकी, तो संतान के लिए साल 2025 बहुत अच्छा अचीवमेंट वाला साल रहेगा। और बड़ी संतान का देखा जाए तो करियर के लिए परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। बड़ी संतान का मतलब जिनकी उम्र 18 से ऊपर है, यानी 19, 20, 21 साल की, तो उनका कहीं पर सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए परिवार को छोड़ के कहीं दूर रहने के लिए जाना पड़ सकता है, विद्या के लिए जाना पड़ सकता है। और विद्यार्थियों के लिए साल 2025 देखा जाए तो जनवरी और दिसंबर, खासकर याद रखिएगा विद्यार्थी लोग, जनवरी और दिसंबर का महीना वस्तु चोरी के योग बनते हैं। कोई वस्तु की हानि हो सकती है, कोई चीज़ चोरी हो सकती है। तो
जो भी आपकी बड़ी संतान है, जो भी विद्यार्थी है, जनवरी और दिसंबर में भाई भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से थोड़ा सा सावधानी बरतें, क्योंकि ये 2 महीने बड़ी संतान के लिए और कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए हानिदायक है। अन्यथा पूरा साल अचीवमेंट वाला विद्यार्थियों के लिए, संतान के लिए रहने वाला है। तो कुल मिला के वृश्चिक राशि का परिवारिक, संतान, विद्या, कुल मिला के साल 2025 सर्वश्रेष्ठ रहेगा। साथ ही साथ बताऊं तो पंचम भाव में राहु विराजमान है, तो पंचम भाव में राहु होने से साल 2025 में शेयर, जो शेयर होता है, जुआ होता है, सट्टा होता है, उसमें आपका भाग्य साथ नहीं देने वाला। तो यहाँ पर भाग्य को मत आजमाना, किसी की बातों में मत आना, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको याद रखना है कि पंचम भाव में यहाँ पर वार्षिक कुंडली में राहु बहुत शुभ नहीं है, तो शेयर सट्टा में भाग्य मत आजमाना, याद रखिएगा। साथ ही साथ नवम भाव के अंदर मंगल वक्री होकर बैठे हैं वार्षिक कुंडली में, तो कहीं ना कहीं आपको विदेश संबंधी कार्यों में सफलता मिलती हुई नजर आएगी। विदेश में एजुकेशन करने जाना चाहते हैं तो साल 2025 में योग बनता है। विदेश में रहने जाना चाहते हैं, वर्क वीजा में जाना चाहते हैं, विदेश में कोई काम खोलना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं, विदेश से संबंधित कोई लाभ लेना चाहते हैं, तो साल 2025 आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। यानी कि ये योग आपका मार्च के बाद जब शनि राशि परिवर्तन कर लेंगे, क्योंकि अभी तो भैया आपके ऊपर ढैया चल रही है, तो अभी एकदम से नहीं होगा। 29 मार्च के बाद शनिदेव मीन राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे, तो उसके बाद विदेश संबंधी काम आपके बनते हुए नजर आएंगे, ये याद रखिएगा। तो धनु राशि का अब हम चर्चा कर लेते हैं कि साल 2025 में परिवार की स्थिति कैसी रहेगी, साल 2025 में संतान की स्थिति कैसी रहेगी, साल 2025 विद्या के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर चतुर्थ भाव के अंदर वार्षिक कुंडली में राहु होने से साल 2025 में पारिवारिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। भूमि खरीदने के या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लिटिगेशन, कोई खरीद फरोख्त तो रुकावट, वो दूर होती हुई साल 2025 में नजर आई है, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठा है। तो यानी कि प्रॉपर्टी से संबंधित आपको कोई ना कोई दिक्कत तो चल रही है, या तो आप प्रॉपर्टी खरीद नहीं पा रहे हैं, या प्रॉपर्टी में कुछ लिटिगेशन चल रहा है, प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आपको चल रही है, या आप कुछ डील नहीं कर पा रहे, ऐसा ही है। तो साल 2025 में राहु यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनते हैं। घर के अंदर जो रुका हुआ मांगलिक काम है, विवाह, शादी, संतान का, वो भी होता हुआ साल 2025 में बन रहा है। और खासकर देखा जाए तो जनवरी साल 2025 से लेकर और सितंबर 2025 पारिवारिक दृष्टि से बहुत अच्छा साल है। यानी जनवरी से सितंबर में आप प्रॉपर्टी भी खरीद लेंगे, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो बेच भी देंगे, खरीदना चाहते हैं तो खरीद भी लेंगे, परिवार में रुका हुआ मांगलिक काम भी हो जाएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने थोड़े नुकसानदायक है पारिवारिक दृष्टि से। घर के अंदर चोरी के योग, अग्नि का भय या कुछ ना कुछ हानि के योग भी भाई बन रहे हैं। तो ये 3 महीने खराब भी रहेंगे, या कोई ना कोई बीमार रहेगा, कुछ ना कुछ तकलीफें भी इन 3 महीने रहेंगे। तो कुल मिला के अगर ओवरऑल देखा जाए तो साल 2025 कहीं ना कहीं परिवार के स्तर के लिए अच्छा ही नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की संतान के बारे में। तो संतान के लिए साल 2025 बहुत श्रेष्ठकारी रहेगा। खासकर पहले छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं। तो छोटी संतान को साल 2025 में विद्या में अच्छी सफलता होगी, क्योंकि संतान के स्वामी मंगल है और मंगल वक्री है वर्षेश कुंडली में, तो क्या कहने हैं। साथ ही साथ जो बड़ी संतान है उनका कहीं सिलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। संतान जो बड़ी संतान है, जो 18+ संतान है, उनको दूर से ऑफर मिलेंगे। तो परिवार से दूर जाने के आपके बड़ी संतान के योग बनते हैं, या विदेश जाने के, या दूर दराज क्षेत्र शहर में जाने के आपके बड़ी संतान के योग बनते हैं। खासकर ये शुभ योग एक्टिवेट होते हैं मार्च से। यानी मार्च के बाद शनि का राशि परिवर्तन होगा, शनि मीन राशि में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो बड़ी संतान है उनको कुछ ना कुछ मौके या अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मार्च 2025 से और दिसंबर 2025 संतान के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब हम विद्यार्थियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए
साल 2025 अच्छा साल माना जाएगा। यानी साल 2025 में कोई सपना आपका पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई जो सपना आपने देखा है कि मुझे इस पद पे काम करना है, इस कंपनी में काम करना है, मुझे इतने अंक चाहिए, इस इंस्टीट्यूट से मुझे विद्या करनी है, तो साल 2025 सपनों को पूरा करने वाला साल नज़र आ रहा है। लेकिन मार्च से जून के बीच में जो बड़ी संतान है उनको भी बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट है उनको भी बोल रहा हूँ, साल श्रेष्ठ है, लेकिन पार्टी और जश्न के चक्कर में इतना भी मत खो जाना। यानी कि आपकी इच्छा पूरी हो गई तो इसका मतलब बिल्कुल घमंड मत कर लेना, क्योंकि मार्च से लेकर जून के महीने, मार्च अप्रैल मई जून, ये जो महीने हैं इसमें वाहन पी के बिल्कुल नहीं चलाना है। वाहन से आपके चोट के योग नजर आ रहे हैं या वाहन से एक्सीडेंट के योग भी नजर आ रहे हैं। यानी कि आपकी इच्छा पूर्ति वाला साल हो रहा है, लेकिन लापरवाही मत कीजिएगा, याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वाले स्टूडेंटों के लिए साल ठीक है, बस लापरवाही नहीं बरतनी है। ऐसे बुरे दोस्तों की संगत त्यागनी है जो खाते पीते करते हैं, या वाहन को सावधानी से चलाना है, बस मैं यही कहूँगा, याद रखिएगा। साल 2025 में मकर राशि की परिवार की स्थिति कैसी होगी, संतान की स्थिति कैसी होगी, विद्यार्थियों की स्थिति कैसी होगी। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार पंचम भाव में बृहस्पति विराजमान है, वक्री हो रखे हैं। तो साल 2025 में संतान का कोई मांगलिक काम होता हुआ नजर आ रहा है। यानी संतान का एडमिशन, जो छोटे बच्चे हैं उनका रेपुटेटेड स्कूल में होता हुआ, और जो आप चाहते थे वैसा होता हुआ नजर आएगा। बड़ी संतान है तो उनका शादी का, विवाह का, एडमिशन का या विदेश जाने का सपना पूरा होता हुआ नजर आएगा। यानी छोटी या बड़ी संतान के लिए बहुत अच्छा अंकदायक साल है, कॉम्पिटिशन में सफलतादायक साल है। बृहस्पति वक्री होने से कुछ ना कुछ मांगलिक काम बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो सरकारी काम के अंदर भी बड़ी संतान को, विद्यार्थियों को सफलतादायक साल रहेगा। यानी विद्यार्थियों को सरकारी कोई पोजीशन मिल सकती है, सरकारी इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सकता है, सरकारी कोई रुका हुआ काम जिस पे अप्लाई किया है वो होता हुआ नजर आएगा। तो साल 2025 संतान के लिए, विद्यार्थियों के लिए, करियर के लिए एटलीस्ट बहुत अच्छा है। पारिवारिक दृष्टि से साल 2025 देखा जाए तो प्रॉपर्टी खरीदने के योग नजर आ रहे हैं, या प्रॉपर्टी आपने रखी हुई है तो उसको झटपट आप रेनोवेशन कराने के योग भी साल 2025 में नजर आ रहे हैं, या प्रॉपर्टी बेचने से इनकम या प्रॉपर्टी बेचने के योग भी साल 2025 में नजर आ रहे हैं। यानी साल 2025 पारिवारिक क्षेत्र, संतान के लिए, विद्यार्थियों के लिए, विद्या के लिए सर्वश्रेष्ठ साल रहेगा। क्षेत्र, संतान का योग या संतान का सुख साल 2025 में कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा, विद्या के लिए साल 2025 कैसा रहेगा। तो वार्षिक कुंडली में चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठे हैं और ये वक्री होके बैठे हैं। तो साल 2025 में प्रॉपर्टी या तो आप खरीदेंगे कुंभ राशि वाले, या बेचेंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। स्थान परिवर्तन का आपका योग नजर आ रहा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, और वो जगह आपको साल 2025 में इतनी सूट करने वाली है, इतनी सूट करने वाली है कि आपका भाग्य, आपके रुके हुए काम स्थान परिवर्तन के बाद बनता हुआ नजर आ रहा है। घर के अंदर शादी, विवाह या संतान के रुके हुए काम भी साल 2025 में बन रहे हैं। यानी कि परिवार के लिए साल 2025 बहुत अच्छा है, धन के लिए साल 2025 बहुत अच्छा है। संतान पक्ष के बारे में बात करें, खासकर बड़ी संतान जिनकी उम्र 18 से बड़ी है या 18 के उम्र के हैं, तो बड़ी संतान के लिए साल 2025 थोड़ा परेशानीदायक रह सकता है। मैं आपको पहले ही बताऊं, बड़ी संतान के कुछ ऐसे निर्णय होंगे जो उनके लिए घातक हो सकते हैं, जिससे आपके वाद विवाद हो सकते हैं। पहला, संतान का बड़ा निर्णय हो सकता है कि घर से दूर रहने का आपकी बड़ी संतान का निर्णय हो सकता है, उससे आपका वाद विवाद हो सकता है। दूसरा निर्णय आपकी बड़ी संतान का कहीं ना कहीं फील्ड चेंज का रहेगा, जिससे आप थोड़ा परेशान रहेंगे। यानी बड़ी संतान के निर्णय से आप थोड़ा साल 2025 में परेशान रह सकते हैं, अन्यथा साल ठीक है। पारिवारिक स्थिति 2025 में कैसी रहेगी, संतान की स्थिति 2025 में कैसी रहेगी, और विद्यार्थियों की स्थिति 2025 में कैसी रहेगी। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार यानी कि 2025 में आपका स्थान परिवर्तन का योग नजर आ रहा है। एक जगह से दूसरे शहर में आपका स्थान परिवर्तन का योग नजर आ रहा है। यानी कि आप
स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। साथ ही साथ 2025 में प्रॉपर्टी खरीदने के या प्रॉपर्टी के निर्माण करने के आपके योग मीन राशि के प्रबल बन रहे हैं और वो पूरे साल के शुरुआत से ही स्थान परिवर्तन प्रॉपर्टी के योग नजर आ रहे हैं। संतान के लिए अगर देखा जाए तो ये जो साल है ये फील्ड चेंज का साल नजर आएगा। छोटी संतान के स्कूल के चेंज के योग नजर आ रहे हैं, या तो आप स्कूल चेंज कराएंगे या ट्यूशन चेंज कराएंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है छोटी संतान का। और जो बड़ी संतान है जिसकी उम्र 18 की है या 18 से ऊपर है तो उनका साल 2025 में वाहन खरीदने के योग नजर आ रहे हैं। करियर के लिए, विद्या के लिए श्रेष्ठ साल संतान और विद्यार्थी का रहने वाला है। यानी कि जो विद्यार्थीगण है उनके लिए भी करियर में उनका फोकस रहेगा, करियर में श्रेष्ठ प्रदर्शन रहेगा। बड़ी संतान का भी ऐसा ही रहेगा। साथ ही साथ माता पिता से कुछ इच्छाएं पूर्ति होंगी, यानी वाहन का योग आपका बनता है। तो चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है, संतान के लिए साल 2025 बहुत बेहतर है। परिवार के लिए साल 2025 बहुत बेहतर है। हालांकि स्थान परिवर्तन का योग जनवरी से ही बन रहा है।